पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों ऐसा भूचाल आया हुआ है कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हुकूमत के चूल्हे पूरी तरह से हिल चुके हैं। जहां तक कि देखा जाए तो जिन्ना के बनाए इस मुल्क में तख्ता पलट का डर हमेशा की तरह आज भी सिर चढ़कर बोल रहा है और कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपनी ही परछाई से खौफ लगने लगा है। जिस पाकिस्तान ने हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया, आज वही पाकिस्तान अपनी ही लगाई अंदरूनी आग में बुरी तरह झुलस रहा है। सत्ता के गलियारों से लेकर आवाम के चौराहों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि पाकिस्तान की ये ढोंगी सरकार गिने चुने दिनों की मेहमान बची हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो तहकीकात और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। बिल्कुल तान्या, पाकिस्तान की राजनीति का ये कड़वा सच एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुका है। वहां वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा शख्स सिर्फ एक मोहरा है। असली डोर तो रावलपिंडी के GHQ में बैठे सेना प्रमुख के हाथों में ही नाचती है। लोकतंत्र का झूठा ढोंग रचने वाला पाकिस्तान आज दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। जिसे इमरान खान का भी मौलाना डीजल कहकर छुड़ाते थे, उसी मौलाना फजलुर रहमान ने अब पूरी हुकूमत को सेनापति की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है और उनकी फर्जी तख्त को हिलाकर रख दिया है। जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ की लाचार सरकार के खिलाफ ऐसा जोरदार मोर्चा खोला है कि पूरे मुल्क में सन्नाटा पसर गया है। मौलाना रहमान का ये सीधा हमला किसी छोटे मोटे नेता पर नहीं, बल्कि सीधे पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उनके इशारों पर नाचने वाले शहबाज शरीफ की साख पर हुआ है। उन्होंने भले मन से शहबाज शरीफ को एक बेचारा प्रधानमंत्री करारा देकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत करा दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसा तीखा और मसालेदार बयान दिया है जिसने शहबाज शरीफ की बची कुची इज्जत का पूरी तरह से जनाजा निकाल दिया है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ साथ ना हो तो कोई शहबाज शरीफ को हाथ भी ना मिलाए। यानी जो हुक्मरान खुद को अपनी दम पर खुद दो कदम चलने की औकात नहीं रखता, उसे दुनिया के बड़े मंचों पर भला कौन पूछेगा। अब पाकिस्तान की ये दयनीय हालात देखकर आज पूरी दुनिया उस पर ठहाके लगाकर हंस रही और मौलाना के इस बयान में जलती आग में घी डालने का काम किया है। मौलाना डीजल ने शहबाज शरीफ की असली हैसियत को सरेआम बेनकाब करते हुए कहा कि ये बेचारा पीएम पूरी दुनिया में कटोरा लेकर दर दर की ठोकरें खाने जाता है, लेकिन इसकी पूंछ और इज्जत सिर्फ तभी तक होती है जब तक इसके बगल में पाकिस्तान का आर्मी चीफ सुरक्षा गार्ड की तरह खड़ा रहता है। अगर इसके साथ फौज का सिपा सालार ना हो तो दुनिया का कोई भी बड़ा नेता इससे हाथ मिलाना तो दूर, इसकी तरफ देखना भी पसंद ना करे। ये बयान साफ बताता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ एक रबड़ स्टैम्प और कठपुतली बनकर रह गया है। बिल्कुल तान्या, मौलाना ने सिर्फ शहबाज शरीफ को भी आईना नहीं दिखाया, बल्कि पाकिस्तान की पीठ थपथपाने वाले उसके आकाओं पर भी सीधा तंज कसा है। खासतौर पर अमेरिका जैसे देशों पर करारा तंज कसते हुए साफ कहा गया है कि पाकिस्तान सिर्फ डॉलर की भीख मांगने वाला एक लाचार मुल्क बन गया है। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि जब तक विदेशी आकाओं की मेहरबानी रहती है तब तक इन कठपुतलियों की दुकान चलती है। जब आका अपना मुंह फेर लेता है तो इनकी हैसियत धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसी हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर सीधा निशाना साधते हुए सेना की झूठी अकड़ की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने पाकिस्तानी फौज को उसके काले अतीत की याद दिलाई और यहां तक कि 1971 के युद्ध में भारत के खिलाफ मिली शर्मनाक हार का पन्ना खोलकर रख दिया, क्योंकि मौलाना ने साफ कहा कि 1971 की जंग में भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त और ऐतिहासिक आत्मसमर्पण का जो कलंक पाकिस्तान के माथे पर लगा है, उसे ये फौज चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कभी धो नहीं सकती। पेशावर में JUIF के एक विशाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कि सेना के डींगे हाँकने और बड़े बड़े खोखले दावे करने की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो पाकिस्तान की बेबस आवाम है, भारी जन कष्टों, महंगाई और भुखमरी से तड़प रही है, और दूसरी तरफ फौज के आला हुक्मराने अपनी शेखी भगाड़ने में मस्त है। मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले इस पाकिस्तानी फौज का असली चेहरा आज उसकी अपनी ही जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। बिल्कुल, और सेना के शीर्ष नेतृत्व पर करारा प्रहार करते हुए JUIF प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तानी फौज हमेशा ये गाती रहती है कि हम इस देश के रक्षक हैं और किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि इस देश को नुकसान पहुंचा सके। मौलाना ने तंज कसते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि आप बहुत ताकतवर हैं,
लेकिन आपकी ये ताकत सिर्फ अपनी ही लाचार आवाम पर जुल्म ढाने और उन्हें डराने के काम कराती है। जब भारत जैसे मजबूत देश सामने आते हैं तो आपकी सारी बहादुरी हवा पल भर में निकल जाती है। मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल आसिम मुनीर के मौजूदा अड़ियल और घमंडी रवैये की तुलना 1971 की उस ऐतिहासिक नाकामी से की जिसने पाकिस्तान का भूगोल ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच महज 13 दिनों तक चली जंग 16 दिसंबर को ढाका में समाप्त हुई थी। उस ऐतिहासिक दिन तकरीबन 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेनाओं की जाबाज पराक्रम के आगे घुटने टेक दिए थे और दुनिया का सबसे बड़ा कारतपूर्ण सरेंडर कर दिया था। मौलाना ने अवाम को याद दिलाया कि पाकिस्तानी सेना का अगर देखा जाए तो इतिहास से सिर्फ झूठ बोलने, अपनी नाकामी छिपाने और फरेब रचने का रहा है। उन्होंने 1971 की जंग में भारत के खिलाफ आत्मसमर्पण करने से ठीक एक दिन पहले का शर्मनाक अगर देखा जाए तो वाक्य सुनाया। जनरल खान अगर देखा जाए तो खान ने पूरे देश के सामने सीना ठोक कर कहा था कि हम हर हाल में लड़ेंगे और आखिरी सांस तक पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस खोखले दावे के ठीक अगले ही दिन पाकिस्तानी जनरलों ने भारतीय सेना के कदमों में अपने हथियार डाल दिए थे। मौलाना सत्ता के नशे में चूर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को आईना दिखाते हुए कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत पाकिस्तानी फौज पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दावे हमेशा आसमान छूने वाले और बड़ी बड़ी बातें कट जाती है, लेकिन जब मैदान जंग में असली आजमाइश का वक्त आता है तो पीठ दिखाकर भागना और शेखी बगाड़ने लगते और इनकी पुरानी फितरत बन चुकी है। इतिहास गवाह है कि 1971 में शर्मनाक समर्पण के बाद ही पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा कटकर अलग हो गया था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आज भी पाकिस्तान के हुक्मरान इतिहास से कोई सबक लेने को तैयार नहीं। देश के भीतर लगातार हो रहे दमन, बलूचों और पश्तूनों को गायब करने की साजिशों और सरेआम खून खराबे से इलाके में नए भूगोलिक बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। अगर फौज ने अपनी आवाम पर अत्याचार करना बंद नहीं किया तो पाकिस्तान की ओर भी कई टुकड़े होने से कोई बचा नहीं पाएगा और इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। पाकिस्तान की मौजूदा दयनीय हालत पर तंज कसते हुए मौलाना ने साफ कर दिया कि शहबाज शरीफ की सरकार काट की हांडी जैसी है जो बार बार चूल्हे पर चढ़ने वाली नहीं है। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर पड़ी है। बेबस जनता दरदाने की तरफ रही है और सरकार IMF और विदेशी मदद के सहारे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। ऐसे में सेना की लाठी का सहारा लेकर सत्ता में टिके रहना ये घिनौना खेल अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। मौलाना ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी आकाओं के अगर देखा जाए तो इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने वाले ये हुक्मरान सोचते हैं कि हमेशा के लिए कुर्सी पर कब्जा जमाए रखेंगे, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर अब ये हुकूमत सिर्फ विरोधी आवाजों को अगर देखा जाए तो जेलों में ही रख रही है। जब भी कोई देशभक्त उनसे सवाल पूछता है उसे तुरंत देशद्रोही करार दे दिया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान की जनता इस पूरे ड्रामे और नौटंकी को अच्छी तरह से समझ चुकी है। मौलाना डीजल के इस दौर में जोरदार हमले पर ही साबित करते हैं कि पाकिस्तान के भीतर बगावत की चिंगारी अब शोले का रूप ले चुकी है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर जो खुद को इस देश का मालिक और सर्व सेवावर समझते थे, आज अपनी ही आवाम की नजरों में सबसे बड़े खलनायक बन चुके हैं। 1971 के आत्मसमर्पण की याद दिलाकर मौलाना ने फौज के उस रिश्ते पर या फिर रिश्ते हुए जख्म पर फिर से हरा कर दिया है, अब जिसने छिपाने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान कई दशकों से करता आया है। पाकिस्तान के हालात आज ऐसे हो चुके हैं कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। एक तरफ पूरा देश कंगाली और दिवालियापन के कगार पर खड़ा है, आटा दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ दुनिया भर के मुल्कों में घूम घूम कर अपनी फर्जी धौंस जमाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ के इस झूठ के गुब्बारे को ऐसी सुई चुभोई है कि अब उनसे जवाब देते भी डर नहीं लग रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के तीखे और आक्रामक तेवरों ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में और भी बड़ा भवंडर आने वाला है। शहबाज शरीफ की कुर्सी अब पूरी तरह से डामाडोल और आर्मी चीफ मुनीर आसिम मुनीर के लिए भी अपनी बची कुची शाख बचाने का लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। जिस देश की बुनियादी ही झूठ हो, धोखेबाजी हो, भीख और भारत विरोध के नाम पर टिकी हो, उसका अंजाम उतना ही शर्मनाक और भयानक होना तय था। 1971 की वो ऐतिहासिक और शर्मनाक हार आज भी पाकिस्तानी फौज के गाल पर एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज मौलाना के इस ताजा बयान के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। भारत के शूरवीरों के सामने यानी कि
93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के झूठे घमंड का सिर कलम होना था। आज जब मौलाना वही इतिहास दोहरा रहे हैं तो आसिम मुनीर के पास अपना मुंह छिपाने की जगह भी नहीं बची है। मौलाना फजलुर रहमान पिछले कई महीनों से लगातार सेना की दादागिरी और सरकार की नाकामियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं। पेशावर का ये जलसा तो सिर्फ एक छोटी सी झांकी है, असली तूफान तो अभी आना बाकी है। पाकिस्तान के कोने कोने से अब ये आवाज उठने लगी है कि आखिर कब तक रावलपिंडी के जनरल देश के मुकद्दर का सौदा करते रहेंगे और कब तक शहबाज शरीफ जैसे बेचारे मोहरा बनकर या फिर मोहरे प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठकर थू-थू करवाते रहेंगे। मौलाना ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि फौज की डींगे और हवाई दावे अब इस मुल्क को तबाही के गहरे कुएं में धकेल रहे हैं। जब देश अंदर से खोखला और कंगाल हो चुका हो तो बाहरी दुनिया को अपनी झूठी ताकत दिखाना सिर्फ अपनी फजीहत कराना होता है। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का बार बार गीदड़ भभकी देना यह साबित करता है कि उनके पास देश को बर्बादी से बचाने की कोई योजना नहीं है। पाकिस्तान की कंगाली का आलम यह है कि विदेशी दौरे पर जाने के बावजूद शहबाज शरीफ को वो तवज्जो और इज्जत नहीं मिलती है जिसके वो हकदार होने का नाटक करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये कहा कि बिना आर्मी चीफ के शहबाज शरीफ को कोई हाथ भी ना मिलाए तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पाकिस्तान की असली औकात का नाच जो है वो पेश करा। अब ये कड़वा सच शहबाज शरीफ और उनके आकाओं के लिए सबसे गहरी सदमे वाली बात हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान जिन्हें कभी इमरान खान के मौलाना डीजल अगर देखा जाए का नाम दिया गया था, आज वही मौलाना पूरी हुकूमत और सेना के लिए सबसे बड़ा काल बन चुके हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान की सियासत के वो पुराने खिलाड़ी हैं जो हवा का रुख मोड़ना अच्छी तरह जानते हैं। आज उनका सीधा निशाना फौज की उस साख पर है जो 1971 से ही पूरी दुनिया के कटघरे में शर्मनाक खड़ी रही है। बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान के बयानों ने पाकिस्तान के उस पुराने और नासूर बन चुके घाव को फिर से कुरेद दिया है जिसे ढका या फिर ढाका के मैदान में भारतीय वीरों ने अपनी बहादुरी में लिखा था। 16 दिसंबर 1971 की वो ऐतिहासिक तारीख जब जनरल नियाजी ने कांपते हाथों सरेंडर की कागज पर दस्तखत किए थे, आज फिर से रावलपिंडी के जनरलों को रातों की नींद उड़ा चुकी है। मौलाना का ये कहना है कि आपकी बहादुरी हम 1971 में देख चुके हैं। पाकिस्तानी फौज के मुंह पर इकरार चांटा है। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के भीतर लगातार बढ़ रहे दमन, बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार और बेगुनाह लोगों के खून खराबे पर मौलाना ने बेहद गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाने और उन्हें गायब करने का ये खूनी सिलसिला बंद नहीं हुआ तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत जल्द एक विभाजन का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक बगावत के जो सुर उठ रहे हैं वो इस बात का साफ सबूत है कि पाकिस्तान का ढांचा अब बिखरने वाला है। बिल्कुल तान्या, मौलाना ने शहबाज शरीफ को चुपती हुई सलाह दी कि वो प्रधानमंत्री पद का ढोंग रचना बंद कर दें और देश के अवाम के सामने सच स्वीकार करें। जब फैसले लेने की असली औकात आती है या फिर किसी और पर के पास है तो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने का क्यों नौटंकी करनी है। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली ये सरकार सिर्फ अपने रावलपिंडी वाले आकाओं के इशारों पर नाच रही है और बेबस आवाम के दुखों और तड़प के इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों की चापलूसी करने वाली पाकिस्तान सरकार को यह समझना होगा कि दुनिया भर में भीख मांगकर कोई देश महान नहीं बनता। मौलाना फजलुर रहमान ने तंज कसते हुए कहा कि जब तक अमेरिका से मदद की खैरात मिलती रहती है तब तक इस्लामाबाद के हुक्मरान अपनी दुम हिलाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मदद कनल बंद होता है इनकी हालत बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया वाली हो जाती है और ये छटपटाने लगते। पाकिस्तान की सेना ने हमेशा देश की सुरक्षा के नाम पर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाया है और गुमराह किया है, लेकिन 1971 का सच ये है कि युद्ध खत्म होने से पहले या एक दिन पहले तक जनता को जीत के झूठे और रंगीन सपने दिखाए गए थे और फिर अगले ही दिन ढाका में ऐतिहासिक आत्मसमर्पण करके पूरी दुनिया के सामने अपना नाम डुबो दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने आज उसी ऐतिहासिक झूठ का पर्दाफाश करके आवाम की आंखें खोलने का काम किया है। मौलाना के इस ताबड़तोड़ आक्रामक हमले के बाद शहबाज शरीफ की पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के पास मौलाना के उड़ाए तीखे सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी करने वाली ये निकम्मी सरकार अब केवल टीवी चैनलों पर बयानबाजी करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है।
मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर के जलसे में जिस आक्रामकता और बेबाकी के साथ सेना और सरकार को आड़े हाथों लिया, उसने ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में विरोध का ये दायरा और भयानक होने वाला है। पाकिस्तान की जनता जो पहले से महंगाई, बिजली बिलों और कंगाली से पस्त है, अब इस फर्जी हुकूमत और दमनकारी फौज के हर हाल में छुटकारा पाना चाहती है। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए मौलाना का ये प्रहार एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका साबित हुआ है। जो सेना खुद को पाकिस्तान का भाग्य विधाता और मालिक मानती आई है, आज उसके सामने अपनी गिरती साख को बचाने की नाके चने चबाने जैसी चुनौती खड़ी हो गई है। 1971 के शर्मनाक आत्मसमर्पण अगर देखा जाए तो आत्मसमर्पण की याद दिलाकर मौलाना ने सेना के उस झूठ को बेनकाब और चूर चूर करके रख दिया है, जिसके दम पर वो देश की राजनीति को हाँकती आई है। बिल्कुल, पाकिस्तान की इस भयंकर अंदरूनी कलह और घमासान में साबित होता है कि जो देश दूसरों के इसलिए गड्ढा खोदता है, वो एक न एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। भारत के खिलाफ दशकों तक आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले और जहर उगलने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने ही बुने हुए जाल में तड़प तड़प कर फंस चुका है। मौलाना फजलुर रहमान का यह आक्रामक हमला किसी कड़वी और सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है। शहबाज शरीफ की हालत आज उस लाचार कठपुतली अगर देखा जाए जैसी हो गई है, जिसकी डोरियां कट चुकी हो और जो जमीन पर बेजान पड़ी हो। दुनिया के किसी भी मुल्क के दौरे पर जाए, उनकी हैसियत एक भीख मांगते हुए याचक से ज्यादा कुछ नहीं होती। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल सही और सटीक कहा कि बिना आर्मी चीफ के शहबाज शरीफ की कोई अपनी व्यक्तिगत वजूद या पहचान ही नहीं है। ये बयान शहबाज शरीफ के पूरे राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा और करारा अपमान है। मौलाना फजलुर रहमान के इस बेबाक बयान के बाद पाकिस्तान को राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत तेज हो गई है कि क्या शहबाज शरीफ और शहबाज सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर भी पाएगी या बीच में धराशायी हो जाएगी। जब घर के भीतर से ही बगावत की इतनी तीखी और बुलंद आवाजें उठने लगे तो बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। घर का भेदी लंका ढाए वाली मशहूर कहावत आज पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर पूरी तरह खरी उतर रही है। मौलाना ने साफ तौर पर ललकारते हुए कहा कि सेना का असली काम सरहदों की रक्षा करना है, ना कि राजनीति के गंदे खेल में दखल देना और अपनी ही आवाम पर गोलियां बरसाना। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि वहां की सेना ने हमेशा लोकतंत्र की बलि चढ़ाई है। 1971 में भी यही घिनौना खेल खेला गया था और आज जनरल आसिम मुनीर के काले दौर में भी वही शर्मनाक इतिहास दोहराया जा रहा है। 1971 के युद्ध में भारत के ऐतिहासिक और भव्य जीत तथा तकरीबन 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का घुटने टेक देना सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पन्ना नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान की उस असली औकात याद दिलाने वाला एक स्थायी आईना है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज उसी ऐतिहासिक आईने को आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के चेहरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे देखकर उनके पसीने छूट गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का यह हमला सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की पीड़ित आवाम के सालों से दबे गुस्से का भयंकर विस्फोट है। लोग अपनी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि सेना और भ्रष्ट नेताओं की मिली भगत से मुल्क को कंगाली, भुखमरी और तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर हुक्मरान अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय सच बोलने वालों को जेलों में ठूस रहे। मौलाना ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि आने वाले दिनों में देश में नए भौगोलिक बदलाव होते हैं या पाकिस्तान टूटता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की होगी। 1971 में भी सेना की नासमझी, सनक और घमंड के कारण देश का एक बड़ा हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। आज फिर वही खतरनाक हालात बन रहे हैं और अगर जल्द ही होश ना संभले गए तो पाकिस्तान का नक्शा फिर से बदल जाएगा। पाकिस्तान की हालत आज उस मुसाफिर जैसी है जो अपनी ही बनाई दलदल में धंसता जा रहा है। अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने हमेशा पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और जब काम निकल गया तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। पाकिस्तान के हुक्मरान इसी नीति पर चलते आए हैं, लेकिन अब दुनिया समझ चुकी है कि ये मुल्क सिर्फ धोखेबाजी और फरेब की बुनियाद पर खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशेवर की धरती से जो हुंकार भरी है, उसने रावलपिंडी के सैनिक मुख्यालय में हड़कंप मचा दिया है। आसिम मुनीर जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार चला रहे थे, आज सीधे निशाने पर आ चुके हैं। मौलाना के इस बयान ने साबित कर दिया है कि सेना का खौफ अब आवाम के दिलों को खत्म कर चुका है और लोग अब सड़कों पर उतरकर अपने हक की बात करने लगे। पाकिस्तान की मीडिया भी आज इस बात को मानने पर मजबूर हो गई है कि देश की कूटनीतिक साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शून्य हो चुकी है। शहबाज शरीफ जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाते हैं तो उनका स्वागत किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह नहीं, बल्कि एक कर्जदार की तरह किया जाता है। मौलाना ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा है और पूरी दुनिया
सबको बता दिया कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बिना अपनी सेनापति के एक कदम भी नहीं चल सकता। लेकिन आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।